मैं रख रहा हूं, हमसे मांग के देखे, उसे पता चल जाएगा कि किसी से पाला पड़ा है। महाराज प्रसेन व मणि को गले में धारण करके चले हैं, तो जंगल में प्रसेन का वध एक शेर ने कर दिया और उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया और मणि को लेकर के अपनी गुफा में रख दिया। 10-15 दिन हो गए। जब प्रसेन लौट के नाए आए तो सबको शंका होने लगी। हमें लगता है भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठी रोई रही और बोली है, खूब रोई सुध आई गई, सुध आई गई पिया की, खूब रोई सुध आई गई। सुध आई गई पिया की, खूब रोई सुध आई गई। इधर महाराज जहां शत्राजित 6-6 रोटियां खाता था, वह सिर्फ 2 रोटियां खाता है। उसे चिंता हो गई। हमें लगता है कि भगवान कन्हैया ने हमारे भैया को मरवाई दियो। अब इतने बड़े राजा, उनके बारे में कौन दुश्मनी उनसे मोल ले, तो चुपचाप हो गया। शत्राजित की पत्नी शत्राजित के पांव दबाए रही शाम को। तो महाराज माताओं की आदत होती है, जब पिया के पैर दबाती ना, कुछ न कुछ बात अवश्य करती हैं। तो शत्राजित की पत्नी बोली, महाराज वैसे तुम 6-6 रोटी खाए जाते थे, अब क्या बात है 2 ही रोटी खाता, कुछ चिंता है का? शत्राजित बोलो, देवी कोई बात ना है। बोले बताओ ना क्या बात है? बोले देवी कोई बात ना है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है। अगर जब पानी पी के आए ना घर से, तो पड़ोसन तो कहती जी आज हमने 1 गिलास पानी पियो, कुछ भी नहीं छुपा सकती। तो शत्राजित बोलो, देवी तुमने कहूँ ओट खोल दे तो भैया मारोगो सो मारोगो, हम मारे जावेंगे। ये महाराज 7 भावने डाले के लायो, कुछ ऐसी थोड़ी ले आयो, बताओ ना क्या बात है? बोले देवी तुमने कहूँ ओट खोल दे तो गजब है जावेगो। बोले चुप रहो करो, बताओ ना। हम तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे, हम का उस ओट खोलवे वाले नहीं। बोले देवी एक बात सुन लो, का
किसी से कहना नहीं। नहीं नहीं महाराज कैसी बातें करते हो। भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाए दियो। बोली सो जा, तुम सो जा, चिंता न करो, हम काउ सुनाए के। पति को तो सुलाए दो। रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआं पे पहुंच गई। कभी पड़ोस ने आए, कभी पेट को बहू को निकाले, कभी तो महाराज एक पड़ोसिनी आई 5 बजे, और जब 5 बजे एक पड़ोसिनी आई तो बोली बहना सतरज की पत्नी से आज बड़ी जल्दी आएगी, पिया को ऊंचाई रहेगा। बोले नहीं महाराज बे तो कहूं ना जाए रे, लेकिन शाम को ही पानी खत्म होएगा सो जल्दी आएगी। पड़ोसिन बोली पता ना चलो तुम्हें देवर किसने मार दिए। अब सतरे की पत्नी बोली चुप रहो करो, कौन छिपी रात है, जो सुनी छिपी रात। बोली तो किसने मार दिए। बोली बहना तू का उसे ओठ न खोले तो बताए। बोले हम तेरी कसम काउ सुनाए कि तूने ऐसी ऐसी बातें कही सामने वाले नहीं बताए, तू बता क्या बात है। तो बोली बहना तो अपन लल्ला की कसम है काउ से मत कहिए, हमारे देवर को वध भगवान कन्हैया ने करवाई दी। उनने उल्टो सीधो गनौती में घड़ा पटको पड़ोसिन तक पहुंची। सो मठा पेर नहीं बहना आ गई हो तो दे दे, कल वे बाजारे ना पहुंच पाए सो माचिस ना मंगाए पाई आ गई हो तो दे दे। सो बोली बहना सामने रखी माचिस उठाई ले। बोली मठा फिर वो बंद करो। क्यों? तो बता नगर में कितने बड़े बड़े काम हो गए, का हो गो तू तो ऐसी बातें करते। और जब माताएं होती है ना पूरी बुराई कर ली है, जब उठे तब के हाँ लेना देना हमें तुम्हें का है, चलो बहना पापा काम देखो। सबकी बुराई कर ली फिर बाद में चलो हमें तुम्हें कछु लेना देना ना है, चलो अपना अपना काम देखो। तो बोली का होगा। बोली बहना मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने प्रसेन को वध करवाई दियो। उनने मठा तो वहीं छोड़ दो, सब परीक्षित कुतिया है कि पूरा मठा फेर के चली गई। पूरी द्वारिका नगरी में सुबह के 7 बजे तक खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। एक बात याद रखना, वो तो भगवान है, हम और आप मनुष्य हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। जब भगवान को लोगों ने कलंक देते हुए नहीं छोड़ा, भगवान को कलंकित कर दिया, तो हमें और आपको कलंकित करने में देर नहीं लगेगी। लोग कलंक लगाने में क्षण भर भी विचार नहीं करते और कलंक लगा देते हैं। बुराई करने में और कलंक लगाने में इनसे कोई सीखे, दुनिया वालों की आदत है। जब उन्हें नहीं छोड़ा तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले, घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो सिंह मरा पड़ा। भगवान जबानों से बोले कि अगर 27 दिन तक हम लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे गोविंद अब लौटने वाले नहीं है। भगवान अंदर पहुंचे, जामवंत की कुटिया में घुसे तो क्या देखा। कि अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई।
महाराज जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ायो है, एकदम से जामवंती उठी, जामवंत आए गए। भगवान में और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग में राम और रावण में युद्ध हुआ, रावण मारा गया, तो भगवान श्री राम ने पूछा कि हे जामवंत, रावण तो मर गया, तुम्हारे हाथ ने की खुजली मिठी?